बहुत समय पहले हिमालय के नीचे बसे एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम हरी था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता। वह जब भी कुछ कमाने की कोशिश करता, किस्मत जैसे उसके खिलाफ ही काम करती। कभी उसकी फसल खराब हो जाती और कभी बारिश समय पर ना होती। उसे यह महसूस होता कि वह हमेशा दुर्भाग्य के घेरे में फंसा हुआ है। एक दिन जब उसके खेत की आखिरी फसल भी खराब हो गई, तो वह निराशा में बैठकर सोचने लगा, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या मेरा जीवन कभी सुखी होगा? इसी सोच के साथ उसने तय किया कि वह पहाड़ों पर किसी ज्ञानी साधु से मिलेगा और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में पूछेगा। वह जानता था कि कोई भी साधु उसे सही मार्गदर्शन दे सकता है। अब वह सुबह सुबह पहाड़ों की ओर चल दिया। वह दिन रात चलता रहा। उसे ठंडी हवा, भूख और प्यास से भी जूझना पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कोई ना कोई साधु उसकी परेशानियों के कारण का समाधान बताएगा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऊंची चोटी पर स्थित छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां पर एक साधु बहुत ही शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। साधु के चेहरे पर ऐसी शांति और संतोष था जो हरि ने पहले कभी नहीं देखा था। हरि उनके पास गया और उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए। मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है। मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है और मैं अपने जीवन को कैसे बदल सकता हूँ। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए हरि की ओर देखा। उन्होंने कहा, पुत्र, जो तुम देख रहे हो वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। हरि ने उलझन में पूछा, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरा जीवन इतना कठिन हो गया है? साधु ने जवाब दिया, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि कर्म का चक्र हमेशा चलता रहता है। आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह बदलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने वर्तमान के कर्मों को सही दिशा में मोड़ना होगा। साधु ने हरि को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। साधु ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और धनवान था, लेकिन वह बहुत ही अहंकारी और क्रूर था। उसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए, अपनी प्रजा का धन हड़प लिया। जब वह मरा तो उसका जन्म एक गरीब किसान के रूप में हुआ। उसे जीवन भर मेहनत करनी पड़ी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उसने अपने जीवन को समझा और दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अगले जन्म में वह एक ज्ञानी व्यक्ति बना, जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया। कर्म का चक्र इसी तरह चलता रहता है। साधु की बात सुनकर हरि ने कहा, तो क्या मैं भी अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ? साधु ने कहा, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना होगा। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी, ईमानदारी से अपने जीवन को जीना होगा, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कर्म का चक्र तभी बदलेगा जब तुम स्वयं से बदलने का प्रयास करोगे। अब हरि ने साधु से पूछा कि वह शुरुआत कहाँ से करे। साधु ने उसे कुछ सरल नियम बताए। साधु ने कहा, सबसे पहले झूठ बोलने और छल करने से बचो। दूसरों की मदद करो, जरूरतमंदों की खास तौर से मदद करो। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। अपने मन को शांत करने के लिए और अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान करो। कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि वे भी कर्म के चक्र का एक हिस्सा है। अब हरि ने साधु के बताए हुए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। वह अपने गांव लौट आया
और अपने कर्मों को सुधारने में जुट गया। उसने दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। अगर किसी के पास खाने को भोजन नहीं होता तो वह अपनी बची हुई फसल उन्हें दे देता। उसने दूसरों के प्रति दया दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। पहले जो लोग उसे दुर्भाग्यशाली मानते थे वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके खेत में फसल अच्छी होने लगी। कुछ साल बाद हरि फिर से साधु के पास गया। उसने उन्हें अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, देखा पुत्र, जब तुमने अपने कर्म बदले तो कर्म का चक्र भी बदल गया। याद रखो, यह चक्र कभी नहीं रुकता। यह तुम्हारे कर्मों के अनुसार चलता रहता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। अब हरि ने साधु को धन्यवाद दिया और उनके बताए हुए मार्ग पर जीवन भर चलता रहा। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का चक्र स्थिर नहीं है। इसे हम अपने वर्तमान कर्मों से बदल सकते हैं। यदि हम सत्य, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलें तो जीवन में सुख और शांति अवश्य लौटेगी। कठिनाइयाँ अस्थायी हैं, लेकिन अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है। कर्म का चक्र हमारे कर्मों का परिणाम है। जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ।